Welcome to Press Room today. Welcome for this section. Today we are covering a day in life of food delivery agent. The last section which we covered was a day in life of an animator, and we got really good response. Thank you for your love and commitment to us. Keep listening to us. Today I have with me Mr. Ravi here, and he's working with one of the reputed delivery services for food. Today we are going to ask him few questions about his life, how he is working, and how what are the challenges he faces, and like the benefits of working in this job. तो वेलकम मिस्टर रवि, आपका स्वागत है हमारे शो पर। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि व्हाट डज अ टिपिकल डे लुक लाइक? आपकी दिन में आपका एक दिन कैसे बीतता है, आप कैसे स्टार्ट करते हैं, प्लीज हमें बताएं। नमस्कार सर, पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने एक डिलीवरी बॉय की जीवन को जानने की कोशिश की, क्योंकि हमारा जीवन भी काफ़ी मुश्किलों से भरा हुआ रहता है। और जहाँ तक दिन की शुरुआत की बात है, मैं कहना चाहूँगा कि सुबह लगभग 8 बजे के आसपास दिन की शुरुआत होती है मेरी एक ऐप में लॉगिन करके। सुबह का समय ऐसा होता है कि ज़्यादा ऑर्डर्स तो होते नहीं है उस टाइम पे, लेकिन जैसे समय आगे बढ़ता है 12-1 बजे के पास ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं। और कभी कभी तो मान लीजिए कि डेस्टिनेशन इतना दूर होता है, कस्टमर का घर बहुत दूर होता है, पहुँचने में बहुत समय लग जाता है, ऑर्डर्स डिले भी होते हैं, सुनना भी बहुत पड़ता है जी। और दिन की लगभग 10 से 12 डिलीवरी मैं कर देता हूँ। बहुत बढ़िया सर। तो मेरे को समझ आता है कि सुबह 8 बजे से आप मतलब एक तरीके से आप काम पे एक्टिव होते हैं और आपको काफी ऐप पे ट्यून रहना पड़ता होगा। मेरा अगला सवाल मिस्टर रवि आपसे ये है कि what are some of the challenges delivery partners are facing these days? देखिए सर, मैं कहना चाहूँगा कि हमारे इस तरह के काम में बहुत सारे ऐसे मुश्किल सिचुएशंस आ जाते हैं जिनका कभी हमने ख्याल भी नहीं किया होता। पूरे दिन में मैं ज़्यादा नहीं 700-800 रुपए के लिए काम करता हूँ, कमाता भी इतना ही, जिसमें से अपने कुछ खर्चे जैसे कि तेल का खर्चा 200-300 रुपए निकल जाता है। तो जो बचे कुछ जो पैसे होते हैं मुझे उससे ही अपना सब कुछ मैनेज करना होता है। और आप देखिए 700 रुपए के लिए मुझे अपनी लाइफ को बहुत खतरे में डालना पड़ता है। एक कस्टमर जो घर पे ऐप से बैठ के जो खाना ऑर्डर कर रहा है, उन्हें नहीं पता कि मैं किस तरह से बाइक, रेड लाइट्स भी हैं, रोड्स भी खराब हैं, एक अनजान एरिया भी होगा। कभी कभी खाना मुझे 5th फ्लोर पे जाना पड़ता है जहाँ पे लिफ्ट भी नहीं होती, पुलिस भी बीच में रोक लेती है। तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रगल करके लोगों तक जाना पड़ता है। अब इस तरह की हालातों से जूझने के लिए, इनसे निकलने के लिए कस्टमर से ही उम्मीद कर सकते हैं कि हमें थोड़ा समय और दे। उनसे मैं एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि वो कहीं ना कहीं हमारे हालात को समझने की कोशिश करें और हमारे साथ कुछ हद तक कोऑपरेट भी करें, क्योंकि हम काम उन्हीं के लिए कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ और इस बात पे, और मैं ये एक्चुअली इस तरीके से इसी मीडियम से आई वुड लाइक टू से टू द ऐप ओनर्स दैट यू शुड गाइस कंसीडर दैट दीज गाइस आर रिस्किंग देयर लाइफ डिलीवरिंग द ऑर्डर्स ऑन टाइम। हाउ डिड द पेंडेमिक अफेक्टेड योर वर्क? देखिए, कोरोना का जो समय था सबके लिए काफी दुखद समय रहा है, हमारे लिए भी काफी दुखद समय रहा है, क्योंकि सबका घर से बाहर निकलना मना था। तो हमारे लिए भी हमारा इनकम का एक साधन जो था वो बंद हो गया था। हमने काम किया, उसमें काम कम रहता था लेकिन काम किया, लेकिन उसको भी सराहा नहीं गया, वो भी इग्नोर किया गया है बहुत बड़े स्तर पर। अब उसके बाद अगर मुझे दिन में देखिए एक ऑर्डर मिला है, और वो भी ऐसा कि जिस परिवार में कोई कोरोना का पेशेंट है, कोरोना का मरीज है, अब उस समय में परिवार के सदस्य भी उस इंसान के पास नहीं जा रहे थे। तो हमारे लिए उस समय में उसको खाना पहुंचाना, उस बिल्डिंग में, उस घर के अंदर जाना हमारे लिए भी बहुत एक खतरे का समय था, रिस्की समय था, क्योंकि वापस हमें भी अपने परिवार के पास आना है। उस समय में हमने काम किया, पेशेंट्स को खाना डिलीवर किया है। आई होप इट स्टेज लाइक दैट। आई होप सब कुछ नॉर्मल रहे और आपकी जिंदगी में ये सब चीजें काफी सराहनीय रहे, और ये सब काफी सराहनाजनक बातें हैं। पीपल शुड अप्रिशिएट दीज थिंग्स दैट। मेरा अगला सवाल आपसे ये है रवि जी के व्हाट डू यू एंजॉय मोस्ट अबाउट योर जॉब? देखिए सर, मेरी जॉब का जो सबसे अच्छा जो एक पार्ट है, मैं वही कहूँगा कि पूरा दिन रोड पे हम लोग रहते हैं, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। उसी तरह मेरा मानना ये है कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों तक गरम गरम खाना पहुंचा रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि सब बहुत अच्छे लोग भी हैं दुनिया में। अगर आप बाहर गर्मी है, वो देखेंगे कि आप पसीने से लथपथ हैं, तो आपको पानी भी ऑफर करेंगे। और कभी कभी लोग टिप भी दे देते हैं, ये देख करके कि काफ़ी स्ट्रगल करके हम उन तक पहुँचे हैं। तो सर, काम बहुत अच्छा है, काम में कमी कोई नहीं कहूँगा सर मैं। काम छोटा या बड़ा, काम तो काम है। सर ये देखिए, तो मतलब आपका एक बेनेवोलेंस है, आप हम्बल पर्सन हैं, तभी आप ये सब हमें बोल रहे हैं कि क्योंकि ये छोटा गेस्चर है, किसी से पानी पूछना ही हमारे संस्कारों में है। आई होप द पीपल, द ऐप ओनर्स, द स्टेक होल्डर्स एंड द ओनर्स ऑफ द कंपनी, दोज हु आर लिसनिंग टू अस, they take a note of it that these guys also risking their life
They should consider their health, they should consider their safety, and also the people, those who are ordering food from that, they should show some sensitivity towards it. कुछ संवेदनशील हो जाए इनकी तरफ और देखें कि इनकी जिंदगी में भी बहुत challenges हैं. Thank you and keep listening to us, and next week we'll come back with more content. Thank you.